तो फ्रेंड्स चलते हैं हम होम टैब पर, जो कि एक्सेल से रिलेटेड है। होम टैब में ये आप अलग अलग ग्रुप देख पा रहे हो, जैसे ये अंडू है, क्लिपबोर्ड है, फॉन्ट, अलाइनमेंट, नंबर, स्टाइल्स। ये अलग अलग ग्रुप्स हैं जो कि होम टैब से रिलेटेड है और इसको हम बोलते हैं रिबन। और जो ये हमारे पास होती है फाइल, होम, मेन्यू, इंसर्ट, पेज लेआउट, ये टैब्स होती हैं और इसको हम बोलते हैं मेन्यू बार बोलते हैं। ठीक है। और इसको हम बोलते हैं फॉर्मूला बार और इसको हम बोलते हैं नेम बॉक्स। मतलब जो भी हम सेल सेलेक्ट करेंगे उसका यहाँ पर नेम शो होता है। तो ये मैंने ऑलरेडी लिख के रखा हुआ है। तो इसको मैं आज आपको बताऊंगी कि हम होम टैब को किस तरीके से यूज कर सकते हैं एक्सेल में। तो जैसे इसको मैंने सिलेक्ट किया, जैसे ये आप कर्सर देख रहे हो, ये होलो प्लस का सिंबल आपको शो हो रहा है। ये हम सिलेक्शन के लिए यूज करते हैं। जैसे ये मैंने इसको सिलेक्ट किया इस तरीके से, तो ये मैंने मतलब कि सिलेक्ट कर लिया। जैसे अभी ये फॉन्ट को अभी मैं यूज करके बताऊंगी कि हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं। जैसे अगर इसको बोल्ड करना है तो आप इसको बोल्ड कर सकते हो। जैसे अगर आपने कोई और देना है, जैसे हम रोनी जो है इसको यूज कर लेते हैं और साइज भी जो है यहाँ से हम इंक्रीज कर देते हैं। साइज आप यहाँ से भी इंक्रीज कर सकते हो, यहाँ से इंक्रीज कर सकते हो और यहाँ से डिक्रीज भी कर सकते हो। और जैसे इसका हम फॉन्ट का कलर कुछ और दे देते हैं, जैसे मैं इसको कलर दे देती हूँ ये वाला ब्लू वाला कलर हमने इसको दे दिया फॉन्ट को। ठीक है। तो ये इस तरीके से हमारे पास आ गया। एक साइज और इंक्रीज कर देते हैं, जैसे ये मैंने साइज का इतना इंक्रीज कर दिया। अभी आप और अगर ये बोल्ड तो मैंने बता दिया, अगर आपने इटैलिक करना तो थोड़े से टिल्ट हो जाते हैं इस तरीके से, और अंडरलाइन करनी है तो इस तरीके से इनके नीचे अंडरलाइन आ जाएगी और यहीं से ये रिमूव हो जाते हैं इस तरीके से। अभी हम अंडरलाइन और इटैलिक नहीं रखेंगे, तो इस तरीके से हम फॉन्ट को यूज कर सकते हैं। अभी आप चेक कर पा रहे हो, जो ये नेम है मतलब कि जो ये सब्जेक्ट्स हैं जैसे इंग्लिश, साइंस, ये अभी मतलब कि पीछे थोड़े से हाइड हो गए हैं। इनको हम किस तरीके से शो कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर आप पहुंचोगे तो इस तरह का जो सिंबल शो होगा दोनों साइड एरो का, तो यहाँ पर पहुंचकर आप अगर डबल क्लिक करोगे तो ये अपनी जो है पोजीशन सेट कर देगा। इस तरीके से आप इनको मतलब कि जो 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 आपको लगता है कि इस तरीके से हाइड हुआ है उसको आप यहाँ पर जाकर डबल क्लिक कर सकते हो। इससे आप इजीली मतलब कि जो ये है एक सेल में, एक जो कॉलम है उसमें ये फिट हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरीके से हमने इनको लिखा। अभी जैसे मैं आपको सीरियल नंबर का बताती हूँ कि सीरियल नंबर जैसे अभी हम लिखते किस तरीके से हैं। ये हमारे पास सीरियल नंबर नहीं होते, ये हमारी रोज होती हैं और ना ही ये प्रिंटिंग एरिया में आते हैं। तो यहाँ से हमारा जो है स्टार्ट होगा। तो जैसे मैंने सीरियल नंबर में लिखा 1, और देन जैसे अब नेक्स्ट हम लिखेंगे 2। तो जैसे ये अभी हमने सिलेक्ट किया, ये वाला आप सिंबल चेक कर रहे हो, ये होलो है। और जैसे ही हम इसके सेल के लास्ट में एंडिंग में पहुंचेंगे तो ये हमारे पास सॉलिड वाला प्लस का सिंबल आ गया। ये कॉपी के करने के लिए होता है। जैसे मैं इसको ड्रैग करूंगी इस तरीके से तो ये कॉपी हो जाएगा, जो भी आपने पहले सिलेक्ट किया होगा वो उसको कॉपी कर देगा। अभी मैं इसको फिलहाल डिलीट कर देती हूँ। अभी मैं आपको बताती हूँ कि आप जो सीरियल नंबर है उनको आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप उनको किस तरीके से ऑटोमेटिकली लिख सकते हो। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा 2, तो हमने जो है दो यहाँ पर लिख दिए 1 और 2। इन दोनों को इकट्ठा आपने सिलेक्ट करना है। जैसे ही आप इन दोनों को सिलेक्ट करोगे इकट्ठा और इनको आप कॉपी कर दोगे, मीन्स आप यहाँ से ड्रैग कर दोगे इस तरीके से, जब ये सिंबल आएगा तो ये अपने आप जो है काउंटिंग देखो अपने आप इस तरीके से शो होने लग जाती है। इससे क्या है, आपको जो है मतलब कि अपने आप ऐड नहीं करना पड़ेगा, ये इस तरीके से आप इनको ऐड कर सकते हो। जैसे ये यहाँ तक आ गया। अब आप चाहते हो कि यहाँ पर 13, 14 और भी आपको सीरियल नंबर चाहिए, तो आप फिर से लास्ट वाले दो जो है उनको सिलेक्ट करोगे। ये प्लस का सिंबल सिलेक्शन के लिए होता है, इन दोनों को सिलेक्ट करोगे, देन फिर आप क्या करोगे, इसको फिर से इस तरीके से आप इसको ड्रैग कर दोगे। ठीक है। तो ये जितनी आपको चाहिए वहां तक आप इसको यूज कर सकते हो और इस तरीके से हम सीरियल नंबर को इस तरीके से हम यूज करते हैं। और देन नेक्स्ट क्या है हमारे पास, ये हमारे पास है कंट्रोल, ये है हमारे पास कट, और ये है हमारे पास कॉपी, और ये पेस्ट का ऑप्शन। तो ये क्लिपबोर्ड में हमारे पास कट, कॉपी, पेस्ट है। और ये एक और है हमारे पास फॉर्मेट पेंटर। ये है जैसे हमने इसको कट करना है तो हमने यहाँ से इसको कट किया, कंट्रोल एक्स इसकी शॉर्टकट होती है। जैसे हम इसको कट करेंगे तो ये इस तरीके से शो होगा। और यहाँ पर आपने इसको पेस्ट करवाना है, उस सेल को पहले आप सिलेक्ट कर लो, देन उसको आप या तो यहाँ से पेस्ट कर दो या फिर कंट्रोल V आप प्रेस
कर सकते हो। ये देखो यहाँ पर ये आ गया है इस तरीके से, यहाँ से वो कट हो गया और यहाँ पर ये आ गया है। और कॉपी का क्या होता है, कॉपी क्या होता है, जहां पर है वहां पर भी रहेगा और यहाँ पर आपने पेस्ट करवाना वहां पर भी वो आ जाएगा। जैसे हम इसको ही सिलेक्ट करते हैं, इसको सिलेक्ट करके हम पहले कर देते हैं कॉपी, कंट्रोल सी यूज कर सकते हो, और देन यहाँ पर अगर आप आकर पेस्ट करोगे तो ये यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। तो ये डिफरेंस होता है कट और कॉपी में। तो आप इस तरीके से इनको यूज कर सकते हो। तो ये इस तरीके से था कट कॉपी पेस्ट। और जो फॉर्मेट पेंटर क्या होता है, जैसे जो भी हमने फॉर्मेटिंग अप्लाई की है उसको आप एज इट इज पेस्ट करना चाहते हो। जैसे ये मान लो इसको हम इस तरीके से पहले ये सिलेक्ट कर लेते हैं यहाँ से। जैसे हमने इसको सिलेक्ट किया और यहाँ पर अगर हमने इसको अप्लाई करना है तो आप इस तरीके से यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। ये फॉर्मेट पेंटर जो होता है ये क्या करता है, जो भी फॉर्मेटिंग होती है उसको कॉपी पेस्ट कर देता है। और इसका शॉर्टकट की क्या होता है, कॉपी के लिए होता है कंट्रोल शिफ्ट हमारे पास सी, और पेस्ट के लिए होता है कंट्रोल शिफ्ट वी। तो हम इस तरीके से इसका यूज कर सकते हैं। अभी फिलहाल हम अनडन कर देते हैं। अनडन आपको पता है, जैसे अगर हमसे कुछ बाय मिस्टेक कुछ गलत हो गया तो आप अनडन कर सकते हो, और रीडन जैसे फिर से आपको वो चाहिए तो आप इनको यूज कर सकते हो, अनडन और रीडन को। ठीक है, तो अभी हम इसको हमें फिलहाल कॉपी कर देते हैं, फिर से कट कॉपी कर देते हैं, यहाँ पर कट और यहाँ पर हम इसको कर देते हैं पेस्ट। तो ये हमारा इस तरीके से टेबल कंप्लीट हो गया। अभी हम इसको जो है पहले प्रिंट एरिया में चेक करेंगे, प्रिंट प्रीव्यू में ये इस तरीके से हमें शो हो रहा है। तो मीन्स अब हमको इसको मतलब कि बॉर्डर देना पड़ेगा। तो हम पहले इसको बॉर्डर दे देते हैं। जैसे हम इसको पहले सिलेक्ट कर लेते हैं जितना हमारा टेबल है, यहाँ तक जितना भी टेबल है 20 तक हमारा टेबल है, और यहाँ से आप क्या कर सकते हो, बॉर्डर दे सकते हो। जैसे हम ऑल बॉर्डर दे देते हैं तो ये हमारा टेबल क्रिएट हो गया है। अभी ये भी कंप्लीट हो गया हमारा अंडू क्लिपबोर्ड फॉन्ट। और अभी मैं आपको फिर से जो है हमारा प्रिंट प्रीव्यू में चेक करवाती हूँ। ये देखो इस तरीके से आपका टेबल क्रिएट हो जाएगा। उसके लिए आपको जो है इस पर जो है बॉर्डर अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, और देन नेक्स्ट हमारे पास है अलाइनमेंट। अलाइनमेंट क्या होता है, जैसे इनको किस तरीके से लेफ्ट साइड अलाइन करना है, राइट साइड अलाइन करना है। मान लो हमने इसको इस रो को थोड़ा सा इसकी हाइट इंक्रीज कर दी है। ठीक है, तो जैसे हम इसको सिलेक्ट करेंगे इस तरीके से तो हम इनको मूव कर सकते हैं। जैसे ये इस तरीके से हमने टॉप में सेंटर में रखना है या फिर बॉटम में रखना है, जैसे हम इसको सेंटर में रख लेते हैं इस तरीके से, और इनको हम लेफ्ट राइट और सेंटर इस तरीके से मूव कर सकते हैं। जैसे मान लो हम जो ये सिंगल वाला है इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से जैसे हमने इसको सिलेक्ट किया और हम इसको सेंटर में रखना चाहते हैं या फिर राइट साइड में रखना चाहते हैं या फिर लेफ्ट साइड में रखना चाहते हैं, तो इस तरीके से हम इनको यूज कर सकते हैं। ये अलाइनमेंट थी हमारी। देन नेक्स्ट हमारे पास आता है मर्ज एंड सेंटर। मर्ज एंड सेंटर क्या होता है, जैसे ये मानो ये दो रोज मैंने हमारी जो थी वो उनमें कुछ लिखा नहीं था, मैं इसको सिलेक्ट कर लेती हूँ। जैसे ही आप इसको सिलेक्ट करोगे और यहाँ पर क्लिक करोगे मर्ज एंड सेंटर में, ये जो है हमारे पास दो रोज और ये हमारे पास 7 कॉलम थी, ये सभी मर्ज हो गए हैं सिंगल सेल में। और यहाँ पर आप जो है कुछ भी लिख सकते हो। जैसे मैं यहाँ पर स्टूडेंट रिकॉर्ड लिख देती हूँ, तो ये इस तरीके से आप इनको लिख सकते हो। जैसे ये इसको हमने लिखा और इसका हमने साइज इंक्रीज कर देते हैं इस तरीके से, तो ये इसमें फिट हो जाएगा। इस तरीके से हमने स्टूडेंट रिकॉर्ड लिख दिया, और इसको भी बॉर्डर करना पड़ेगा, नहीं तो ये हमें शो नहीं होगा। तो इस तरीके से हमने इसको बॉर्डर कर दिया है। तो ये आप चेक कर सकते हो, हम जो है मर्ज सेंटर इस तरीके से यूज करते हैं। और यहाँ से आपको और भी ऑप्शन मिलेंगे, अगर सेल्स को मर्ज करना है, मर्ज क्रॉस करना है। और अनमर्ज क्या होगा, जो है फिर से वही हमारे पास आ जाएगा। जैसे हम पहले इसको सिलेक्ट करते हैं और यहाँ से हम कर देते हैं अनमर्ज सेल्स। ये देखो इस तरीके से ये हमारे पास अनमर्ज हो गया है, लेकिन हम इसको फिर से मर्ज कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको मर्ज एंड सेंटर को यूज कर सकते हैं। और नेक्स्ट है ये, जैसे आपको यहाँ पर डॉटेड लाइन शो हो रही है, मीन्स हमारा प्रिंटिंग एरिया यहाँ तक है, और हम इसको और इंक्रीज करना चाहते हो तो आप किस तरीके से इसको इंक्रीज करोगे। जैसे इसको सीरियल नंबर को इन सबको आप, जैसे आपके पास बहुत ज्यादा डेटा आप जो है एक मतलब पेज पर प्रिंट करवाना चाहते हो तो आप इनको किस तरीके से यूज करोगे। तो पहले जैसे इस तरीके से हम इनको इनका साइज कम कर लेते क्योंकि मार्क्स हमारे इतने में आ जाएंगे। चलो नेम थोड़ा सा हम इस तरीके से
थोड़ा सा इसका साइज इंक्रीज कर देते हैं, जैसे ये आगे। तो आप इनको क्या करोगे, इन सभी को सिलेक्ट करके तो यहाँ से आप जो है वर्टिकल टेक्स्ट में इस तरीके से यूज कर सकते हो। ये अभी थोड़ा हमारे पास इसमें ज्यादा वो है, ये देखो इस तरीके से आप इनको यूज कर सकते हो। यहाँ से और थोड़ा सा इस तरीके से, ये देखो ये इस तरीके से आपने इसको यूज किया तो आपके पास और भी ज्यादा स्पेस यहाँ पर आ जाएगी, जितनी आपको चाहिए तो आप उनको यूज कर सकते हो। तो यहाँ से हम इसकी अलाइनमेंट जो है, मतलब कि हम इनको इस तरीके से अलाइन कर सकते हैं। ये इस तरीके से थोड़ा सा क्लॉकवाइज आ जाएगा। पहले हम सिलेक्ट करते हैं, जैसे मैं इसको सिलेक्ट करके अभी बताती हूँ आपको। जैसे अभी हम इसको एंगल क्लॉकवाइज, ये इस तरीके से आ जाएगा। जैसे आपको चाहिए आप उसी तरीके से उनको कर सकते हो। अब यहाँ पर देखो हॉरिजॉन्टल हमारे पास नहीं है, तो हम हॉरिजॉन्टल कैसे करेंगे? तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे आप अलाइनमेंट में जाओगे यहाँ पर, ये देखो यहाँ पर ये आपको एरो शो है, यहाँ से क्लिक करोगे तो यहाँ से आप क्या करोगे, इसको जो आपके पास रेड शो हो रहा है इसको पकड़कर यहाँ पर आप 90 जो आपका ये है 0 डिग्री पर लेकर आओगे। तो ओके करने के बाद ये फिर से ये देखो हॉरिजॉन्टल में हमारे पास आ गया है इस तरीके से। तो लेकिन अभी हम इसको वर्टिकली कर देते हैं, तो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल का शो नहीं हो रहा, तो आप वहां से इजीली कर सकते हो। तो इसको भी हमने इस तरीके से कर दिया। और ये होते हैं हमारे पास इंडेंट, इंक्रीज और डिक्रीज इंडेंट। ये होते हैं, हम एज इट इज इनको मूव करवाना है। जैसे ये देखो इसको हमने सिलेक्ट किया, ये इस तरीके से मूव हो जाएगा, तो ये इनको हम इस तरीके से मूव करवा सकते हैं। तो ये इसके लिए हम इंडेंट जो है वो यूज करते हैं। तो इसको हम फिर से वही कर देते हैं। इंडेंट होता है जैसे हमने अलाइनमेंट करनी है, एज इट इज सारा कुछ वैसे ही हमने मूव करना हो। जैसे मैं आपको कुछ लिख के बताती हूँ, हम लिख देते हैं एक्स इक्वल्स टू ए प्लस बी। ठीक है, तो हमने ये लिखा x इक्वल्स टू ए प्लस बी, और इसको हम कर देते हैं, जैसे अभी हम इसको कर देते हैं वर्टिकल। ठीक है, जैसे इसको इस तरीके से किया, और अगर हम इसकी अलाइनमेंट करेंगे तो ये इस तरीके से सेंटर में ये आ गया। वैसे यहाँ पर तो ये एग्जैक्ट हमें सही शो कर रहा है, लेकिन कहीं पर वो मूव होने में जैसे आगे पीछे हो जाता है, तो उनके लिए हम इंक्रीज डिक्रीज जो इंडेंट है ये यूज कर सकते हैं इस तरीके से इनको मूव करने के लिए। ठीक है, तो अभी स्टाइल्स हम किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, जैसे ये सबसे पहले कंडीशनल फॉर्मेटिंग हमारे पास है। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग के लिए हमें जैसे ये नंबर्स चाहिए थे, तो मैं इनको इंसर्ट कर चुकी हूँ ऑलरेडी। तो जैसे अभी हम पहले हम इसको किसी नंबर एक को सिलेक्ट करेंगे, जैसे मैंने इसको सिलेक्ट किया। ठीक है, देन अब आप यहाँ पर जैसे ही जाओगे हाईलाइट सेल्स, यहाँ पर आपको ग्रेटर देन बता देगा, लेस देन बता देगा, इन बिटवीन पहले मैं आपको करके बताती हूँ। जैसे ग्रेटर देन हमने अप्लाई किया तो ये इस तरीके से पॉपअप मेन्यू यहाँ पर आ जाएगा। ये 82 ऑलरेडी सिलेक्टेड है, आपको जो चाहिए जैसे अगर आपने चेक करना है कि 85 से अबव कौन से हैं। ठीक है, और यहाँ से जैसे आपने ये रेड लाइट शो हो रही है, येलो लाइट अगर आपने करनी है, ग्रीन लाइट करनी है, तो आप इनको यहाँ से अप्लाई कर सकते हो। ये आप चेक कर सकते हो, ये यहाँ से जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग है इससे हम जो है इनको हाईलाइट कर सकते हैं। तो जैसे अभी हमने जो 85 से अबव थे उनको हमने हाईलाइट यहाँ पर कर दिया। और जैसे अभी हम इसको सिलेक्ट करते हैं और फिर से हम चलते हैं, और यहाँ से और भी है, जैसे ये लेस देन बता देगा, ये बिटवीन बता देगा। जैसे ये चेक करते हैं बिटवीन, अगर हमने देखना है कि 50 और जो हमारे पास सेकंड है, सेकंड हम देख लेते हैं जो 60, 50 और 60 के इन बिटवीन जो है हमारे पास, उनको आप हाईलाइट कर दो। तो 50 और 60 के इन बिटवीन ये हमारे पास 4 नंबर्स थे। तो इसके कंडीशनल फॉर्मेटिंग को हम इस तरीके से यूज कर सकते हैं। ये हाईलाइट का था। नेक्स्ट है टॉप बॉटम रूल्स। ये टॉप बॉटम रूल्स में क्या होता है, ये हमारे पास टॉप 10 वैल्यूज है उनको ये हाईलाइट कर देता है, ये उनकी परसेंटेज को शो कर देता है। ये बॉटम 10 हमारी आइटम्स होगी, जितना भी हमारा टेबल होगा उनको ये हाईलाइट कर देगा, ये उनकी परसेंटेज कर देगा, ये एवरेज वगैरह निकाल देगा। और ये हमारे पास नेक्स्ट है डाटा बार। ये कलर से इनको बताता है कि जो मतलब कि हाईएस्ट नंबर कौन सा है। जैसे पहले मैं सिलेक्ट कर लेती हूँ, तो जैसे हमने इसको सिलेक्ट किया, उसके बाद हम जैसे इस पर चलते हैं,
नेक्स्ट हमारा क्या था, डेटा बार। जैसे यहाँ से मैंने कुछ भी ये ब्लू वाला कलर चलो सिलेक्ट कर लिया, तो इसमें इसने क्या बताया ये आप चेक कर सकते हो, जो जितना बड़ा नंबर है उसको ज्यादा कलर इसने दिया है। जैसे ये 45 सबसे कम था तो उसको सबसे कम कलर दिया। इस तरीके से हम इनको यूज कर सकते हैं। और नेक्स्ट जैसे यहाँ से हम फिर से कुछ ना कुछ और देखते हैं, और यहाँ से कलर स्केल्स ये भी उस तरीके से, ये इसमें तो सेम कलर का था, ठीक है, इसमें कलर स्केल होगा अलग अलग। जैसे ये हाईएस्ट जितना मार्क्स होगा उतने मतलब उसको रेड कलर शो होगा, और जितना कम होता जाएगा उसको उसमें इसमें ब्लू कलर है, और इसमें अलग अलग है। जैसे इसमें मतलब रेड कलर हाईएस्ट नंबर के लिए, जितने कम होते जाएंगे उनको ग्रीन मिलता जाएगा। तो इनको भी आप अप्लाई कर सकते हो। ये आइकन सेट्स है, यहाँ से आप जैसे इस तरीके से आइकन वगैरह सेट कर सकते हो जितने नंबर है उसके अकॉर्डिंग। तो ये अलग अलग हमारे पास आइकन्स हैं, तो इनको आप यूज कर सकते हो। अगर आपने कोई अपना न्यू रूल क्रिएट करना है तो यहाँ से आप उसको भी क्रिएट कर सकते हो, और जो रूल्स बने हुए उनको उनको आपने क्लियर करना है तो उनको भी क्लियर यहाँ से कर सकते हो। जैसे ये सब था, इसके अलावा अगर आपने खुद से कुछ क्रिएट करना है। और अब हम चलते हैं फॉर्मेट एज टेबल। अगर हमने इसको एज अ टेबल क्रिएट करना है तो हम किस तरीके से करेंगे, पहले जैसे हमने यहाँ से इसको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट एज टेबल पर जाएंगे तो यहाँ से हमें टेबल की अलग अलग फॉर्मेशन मिल जाएगी इस तरीके से। तो इसमें क्या होगा, जो ये फर्स्ट रो हम सिलेक्ट करेंगे, अगर हम यहाँ से सिलेक्ट करते तभी हमारा मतलब कि हमें जो है हेडर नहीं मिलता, तो जहाँ से हमारी हेडिंग्स लिखी हुई है वहां से सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो इनको ये एज अ हेडर क्रिएट कर देगा। जैसे ये देखो इस तरीके से क्या हुआ, इसने जो इसकी फॉर्मेटिंग थी वो वाली ग्रे वाली वो अप्लाई हो गई, और जो है इन पर हेडर्स जो है इन पर फिल्टर अप्लाई हो गया। अभी ये मतलब कि टेबल बन गया। और इसका शॉर्टकट भी होता है, टेबल को सिलेक्ट करने के बाद अगर आप कंट्रोल टी कर दोगे तो भी यही वाला सेम ऑप्शन आपके पास आएगा। और यहाँ से और भी आप अप्लाई कर सकते हो फॉर्मेटिंग। जैसे मैं इसको सिलेक्ट करके फिर से कोई और फॉर्मेटिंग अप्लाई करके बताती हूँ। जैसे ये ऑरेंज वाली आ गई, इस तरीके से आ जाएगी। जो भी आपको फॉर्मेटिंग चाहिए यहाँ से आप फॉर्मेटिंग ले सकते हो। ये देखो इस तरीके से ये वाली भी आ गई। ये जैसे ये देखो ब्लैक हमारे हेडर में हो गया, बाकी हमारा दो कलर है, ब्लू लाइट ब्लू और डार्क ब्लू, इनमें हमें शो हो रहा है। तो हम फॉर्मेट एज टेबल को इस तरीके से यूज कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, क्विक कन्वर्ट अ रेंज ऑफ सेल्स टू अ टेबल विद इन इट्स ओन स्टाइल, मतलब एक स्टाइल में उनको इजीली कन्वर्ट कर देगा। और यहाँ से जैसे अगर हमारे पास अगर हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो सिलेक्ट ऑल पर हम क्लिक करेंगे, उसके बाद जिसका भी आपने चेक करना है, जैसे यहाँ पर तो हमने सीरियल नंबर लिखा हुआ है, अगर किसी का रोल नंबर होगा, रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, आधार कार्ड होगा, उसके अकॉर्डिंग अगर आपने सर्च करना है, तो जैसे आपने 4 वाले को देखना है तो आप 4 वाले को इजिली उसका ही अकेले का जो है उसकी डिटेल चेक कर सकते हो। तो ये फिल्टर अप्लाई करने का ये फायदा होता है। और एक तो हम इनको टेबल एज क्रिएट करके फिल्टर अप्लाई कर सकते हैं, और एक फिल्टर अप्लाई करने का और तरीका है वो भी मैं आपको बताती हूँ। जैसे ये हमने जैसे मान लो यहाँ से जो भी हमारी हेडिंग है, मान लो ये वाली हेडिंग है, अभी इन पर फिल्टर है तो हम इन पर अप्लाई नहीं कर सकते, और यहाँ से ये हमारा होता है फिल्टर। तो इसको आप जैसे यहाँ पर है हमारे पास फिल्टर, तो आप यहाँ पर ये देखो फिल्टर अप्लाई हो गया, तो यहाँ से भी आप फिल्टर अप्लाई कर सकते हो। और जैसे आप फॉर्मेट एज टेबल करोगे तो अपने आप ही जो है टेबल पर फिल्टर अप्लाई हो जाएगा। और देन ये है हमारे पास सेल स्टाइल्स। ये जैसे सिंगल सेल को आपने कोई स्टाइल देना है, ये अलग अलग इस तरीके से हमारे पास स्टाइल्स हैं। जैसे मैं अभी पहले इनको सिलेक्ट कर लेती हूँ, जैसे हम इन सभी सेल्स को सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। और देन उसके बाद हम सेल का कोई भी एक स्टाइल अप्लाई कर देते हैं, जैसे ये वाला, ठीक है। ये वाला स्टाइल अप्लाई किया तो इसमें ये देखो कलर ये वाला शो कर रहा है। तो इसमें अलग अलग हमारे पास ये कलर है। ये जैसे देखो जैसे ये हेडिंग्स टाइप आपने अप्लाई करना है तो ये भी हो जाएगा। ये थीम्ड सेल के अकॉर्डिंग है, ठीक है, एक्सप्लेनेटरी। तो इस तरीके से अलग अलग हमारे सेल के स्टाइल्स हैं, इनको आप अप्लाई। तो फ्रेंड्स हम चलते हैं सेल्स ग्रुप में, जो कि हमारा होम टैब में है। तो सबसे पहले हमारे पास ये है इंसर्ट। इंसर्ट का मतलब है जैसे इसमें कुछ इंसर्ट करना, जैसे रो नई नई इंसर्ट करनी, कोई कॉलम इंसर्ट करना, कोई सेल इंसर्ट करना, शीट इंसर्ट करना। और उसी तरीके से डिलीट है, डिलीट भी हम किसी रो को कर सकते हैं, किसी कॉलम को कर सकते हैं, सेल को कर सकते हैं, शीट को कर सकते हैं। जैसे ये अभी मैं आपको अप्लाई करके बताती हूँ। जैसे मान लो यहाँ पर ये हमारे पास सीरियल नंबर है,
यहाँ से जो है 4 हमारे पास सीरियल नंबर है, हम उसके बाद एक रो को इंसर्ट करना चाहते हो तो आप यहाँ से सिलेक्ट करोगे, जैसे ये इसके सामने यहाँ पर ये 4th रो है और यहाँ से सिलेक्ट करके देन आप उसके बाद क्या करोगे, यहाँ से जैसे इंसर्ट सेल नहीं करना हम, क्योंकि रो को इंसर्ट करना चाहते हो तो आप इस पर क्लिक करोगे, इंसर्ट शीट रो, तो ये यहाँ पर जो है यहाँ पर आ गई। एक्चुअली जो हम यहाँ से इंसर्ट करते हैं शीट रो कोई भी, वो जो है वो अबब आती है, जैसे हम चाहते थे कि 4 जो रो है उसके नीचे आए, लेकिन जिसको भी आप सिलेक्ट करोगे रो को, उसके ऊपर जो है आपके पास एक एम्प्टी रो आ जाएगी और यहाँ पर आप जो है किसी और का रिकॉर्ड जो है उसको यहाँ पर सेव कर सकते हो। जैसे एक तो यहाँ से ऑप्शन है हमारे पास इंसर्ट करने का, एक है जैसे हमने इसको 2 को सिलेक्ट किया, राइट क्लिक करके आप यहाँ से भी इंसर्ट कर सकते हो। जैसे इंसर्ट किया तो ये देखो 2 के ऊपर जब भी हम इंसर्ट करेंगे रोज जो है वो मतलब उसके अबव ही इंसर्ट होगी, तो इस तरीके से हम रोज को इंसर्ट कर सकते हैं। और कॉलम्स को भी हम यहाँ से, जैसे ये हम जो है हिंदी वाला है, इसके जो है लेफ्ट या फिर राइट साइड में कॉलम को इंसर्ट करना चाहते हैं, तो जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे, ये देखो यहाँ पर क्लिक करेंगे तो इंसर्ट शीट कॉलम आ जाएगा, ये भी क्या हो गया, आगे आ गया। ठीक है, ये जो हमारे कॉलम्स हैं वो लेफ्ट साइड में इंसर्ट होंगे जिसको हम सिलेक्ट करेंगे, और रोज हैं जो वो अबब उनके इंसर्ट होगी, तो यहाँ पर हमारे पास एक नया कॉलम आ गया है। जैसे इसको हम सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, ये मैथ और पंजाबी के इन बिटवीन हमारे पास एक रो सॉरी कॉलम इंसर्ट हो जाएगा। ये देखो अभी हम इसमें राइट क्लिक करके ये वाला ऑप्शन अप्लाई करते, जैसे इंसर्ट करेंगे तो ये देखो पंजाबी के आगे जो है एक नया कॉलम इंसर्ट हो गया। तो इस तरीके से हम जो है हमारा जो रिकॉर्ड है, जो कोई भी टेबल है उनमें जो है रोज वगैरह को, कॉलम्स वगैरह को इंसर्ट कर सकते हैं। तो डिलीट किस तरीके से हम अप्लाई कर सकते हैं, मान लो हमने इसको ही डिलीट करना है, जो ये हमारे पास अमन के नीचे जो फर्स्ट हमारा रिकॉर्ड था उसके नीचे वाली रो है उसको डिलीट करना है, तो यहाँ से आप इसको पहले सिलेक्ट करोगे, आपने सिलेक्ट यहाँ से ही करना है, यहाँ पर हमारे पास रो की नंबरिंग दी हुई है, और जैसे ही आप डिलीट पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है डिलीट शीट रोज, तो ये इस तरीके से जो है रो वो डिलीट हो जाएगी। और जैसे ये वाली रो है इसको हम राइट क्लिक करके डिलीट करके बताते हैं, तो इस तरीके से डिलीट हो जाएगी। एक तो राइट क्लिक करने के बाद हमारे पास ऑप्शन है, और एक यहाँ पर भी हमारे पास ये ऑप्शन है, और उसी तरीके से हम कॉलम को भी डिलीट कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ से आई से सिलेक्ट किया, देन उसके बाद यहाँ से हमने डिलीट शीट कॉलम किया, तो ये देखो इसके आगे वाला जो कॉलम था वो डिलीट हो गया है। और इसी तरीके से हम जो है राइट क्लिक करके भी इनको डिलीट कर सकते हैं डायरेक्ट कॉलम को, ये देखो कॉलम डिलीट हो गया। और ऑप्शन देख लेते हैं इसमें कौन कौन से, इंसर्ट शीट, जैसे यहाँ पर हमारे पास शीट 2, 3, 4 और 12th क्लास की शीट है, तो अभी जैसे हम कोई शीट इंसर्ट करेंगे तो ये देखो इस तरीके से हमारे पास जो हमने 12th क्लास वाली इसमें हमारा रिकॉर्ड था उससे पहले एक शीट जो है वो इंसर्ट हो गई है, तो इस तरीके से हम शीट्स को भी इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे अभी इसको हमने शीट 1 को डिलीट करना है, तो आप यहाँ से जाकर डिलीट शीट कर सकते हो, जिसको आपने सिलेक्ट किया होगा वो जो शीट है वो डिलीट हो जाएगी। और इंसर्ट जो है जिसको आपने सिलेक्ट किया होगा उसके आगे हमारे पास इंसर्ट हो जाएगी। इस तरीके से हम जो है इंसर्ट और डिलीट को यूज करते हैं। और यहाँ पर हमारे पास ये भी ऑप्शंस हैं, जैसे ये इंसर्ट टेबल रो अबव जैसे करनी है, या फिर कॉलम टू द लेफ्ट, इस तरीके से ये भी हमारे पास ऑप्शंस अलग अलग यहाँ पर है, इनको भी आप यूज कर सकते हो। नेक्स्ट हम चलते हैं फॉर्मेट पर। फॉर्मेट में हमारे पास देखो ये है, ये जैसे हमने रो की हाइट वगैरह सेट करनी हो या फिर कॉलम की विड्थ हमने सेट करनी हो, जैसे ये देखो पहले हम जो है किसी रो को सिलेक्ट कर लेते हैं, जैसे यहां से मैंने इस रो को सिलेक्ट कर लिया, देन उसके बाद जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो रो की हाइट जो है इस तरीके से शो होगी यहाँ पर। अभी आप यहाँ से इनको नंबरिंग के अकॉर्डिंग भी जैसे इंक्रीज कर सकते हो, जैसे अभी 14 है तो हम इसको कर देते हैं 30 करके देखते हैं। जैसे ही हम रो की हाइट 30 करेंगे तो ये देखो इस तरीके से हम रो की हाइट, पर्टिकुलर एक रो की हाइट भी हम इंक्रीज कर सकते हैं, जैसे ये अभी 30 हो गई है। देन उसके बाद हमारे पास है ऑटो फिट रो हाइट, इसको जैसे क्लिक करेंगे ये ऑटो फिट हो जाएगी। जैसे ये आप चेक कर सकते हो जितना मतलब कि मटेरियल आना चाहिए उसमें मतलब ऊपर और नीचे देख के वो उस अकॉर्डिंग ऑटो फिट हो जाएगी जैसे पहले थी, तो इस तरीके से ये ऑटो फिट हो गई है। तो सेकेंड ऑप्शन हमारे पास कॉलम का है, तो हम कॉलम को
सिलेक्ट करते हैं। जैसे हमने यहाँ से कॉलम को सिलेक्ट किया, देन उसके बाद जैसे ही हम कॉलम विड्थ पर क्लिक करेंगे तो इसमें भी हमारे पास ऑप्शंस है। जैसे हमने इसका भी हम कर देते हैं 30। जैसे हमने कॉलम विड्थ 30 की, तो ये देखो इस तरीके से उसकी कॉलम विड्थ जो है वो इंक्रीज हो गई है। और यहाँ से ऑटो फिट हो जाएगा इस तरीके से। देखो जितना ये मतलब एरिया चाहिए था उनको, उसके अकॉर्डिंग ये ऑटो फिट हो गया है। तो इनको हम इस तरीके से यूज करते हैं। और ये डिफॉल्ट विड्थ जो ऑलरेडी पहले थी, अगर आप उसको चाहते हो, जैसे ओके स्टैंडर्ड कॉलम विड्थ इतनी होती है, तो उनके अकॉर्डिंग ये बोल रहे हैं कि अगर आपको चाहिए तो ये वाली आप कर सकते हो 814। ठीक है, तो ये हमारे पास डिफॉल्ट होती है जो मतलब कि ऑलरेडी होती है। जैसे ही हम कॉलम वगैरह लेंगे तो इस तरीके से इतनी विड्थ उनकी होती है। नेक्स्ट है विजिबिलिटी। विजिबिलिटी है हाइड और अनहाइड का। एक्चुअली इससे रिलेटेड जो मैंने मतलब कि हमारे पास होम टैब से रिलेटेड वीडियो पार्ट 1 है, उसमें मैंने हाइड और अनहाइड इन सबको एक्सप्लेन किया हुआ है, आप वहां से देख सकते हो। मतलब इनके मैंने जो है शॉर्टकट भी वहां पर बताए हैं कि हम इनको किस तरीके से हाइड और अनहाइड कर सकते हैं। तो आप वहां से इनको चेक कर सकते हो। जैसे अभी हम देख ले, यहाँ पर भी मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। जैसे मान लो आपने ये वाली जो आपको ये साइंस वाली जो कॉलम है ये नहीं चाहिए, तो आप क्या करोगे, इसको क्लिक करके मतलब इसको सिलेक्ट करके देन उसके बाद जैसे हाइड कॉलम कर सकते हो। तो ये जो था साइंस वाला कॉलम हाइड हो गया, मीन्स ई के बाद हमारे पास एफ आता है, तो एफ हाइड हो गया। अभी अगर हमने इनको अनहाइड करना है तो इन दोनों को सिलेक्ट करके फिर से हम वहां पर जाएंगे और यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, अनहाइड कॉलम। तो जैसे ही अनहाइड कॉलम करेंगे तो फिर से हमें शो होने लग जाएगा। और उसी तरीके से यहाँ से आप चेक कर सकते हो, जैसे अगर किसी रो को हमने हाइड करना है तो यहाँ से आप हाइड रो कर सकते हो। ये देखो फिफ्थ रो जो थी वो हाइड हो गई है, फोर्थ के बाद डायरेक्ट 6 है। और अगर इनको अनहाइड करना है तो यहाँ से सिलेक्ट करके इनको फिर से आप अनहाइड कर सकते हो, जैसे अनहाइड रो। और इसी तरीके से हम शीट को भी हाइड कर सकते हैं। जैसे ये फोर्थ शीट है, हम इसको हाइड करना चाहते हैं, तो यहाँ से जैसे आपने हाइड किया हाइड शीट, तो इस तरीके से वो जो फोर्थ शीट है वो हाइड हो गई है। अभी अगर हमें वापस चाहिए तो आप यहाँ से अनहाइड शीट भी कर सकते हो। ये देखो अनहाइड वाला ऑप्शन भी है। तो ये देखो शीट 4 हमने अनहाइड की थी, तो यहाँ से अब हम करेंगे तो शीट 4 जो है वो हमें शो होने लग जाएगी। इस तरीके से हम जो है हाइड और अनहाइड को यूज करते हैं। और इनके शॉर्टकट्स भी साथ में आपको शो होंगे। रो को हाइड करने के लिए कंट्रोल 9 होता है, कॉलम को हाइड करने के लिए कंट्रोल+0 होता है, और जैसे ये अनहाइड रो करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट हमारे पास जो है ये लेफ्ट वाला ब्रैकेट्स है, और जो है अनहाइड कॉलम करने के लिए लेफ्ट सॉरी कंट्रोल शिफ्ट के साथ मतलब कि क्लोजिंग ब्रैकेट है। तो इनको आप यूज कर सकते हो। तो ये था हमारा नेक्स्ट। उसके बाद हमारे पास है ऑर्गेनाइज शीट। शीट को आप किस तरीके से ऑर्गेनाइज कर सकते हो। वैसे ये वाले ऑप्शन थे, ये मैंने पहले वाले में बताए थे कि आप शीट को रीनेम कर सकते हो, मूव करना हो, टैब कलर प्रोवाइड करना हो। जैसे ये देखो, जैसे ये मैंने यहाँ पर किया हुआ है, तो इसका टैब देखो, जैसे इसका टैब का कलर ब्लू किया हुआ है, यहाँ पर मैंने रीनेम भी किया हुआ है। जैसे इस शीट को हम कर देते हैं, वैसे तो राइट क्लिक करने पर भी वो ऑप्शन आते हैं, जैसे हाइड का भी है, टैब कलर का भी है, मूव और कॉपी का भी है, रीनेम भी है। और यहाँ से भी हमें ये ऑप्शन मिल जाते हैं। ये देखो रीनेम शीट, तो यहाँ से आप रीनेम शीट कर सकते हो। जैसे ये अभी हम इसमें लिख देते हैं 10th क्लास, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 10th क्लास। ठीक है, और इसको सिलेक्ट करने के बाद हम फिर से वहां पर चलते हैं, और यहाँ से अगर आपने मूव और कॉपी करनी है, जैसे ये वाली शीट आपने मतलब कि 12th क्लास, ओके, कौन सी शीट को आपने, ओके यहाँ पर 10th नहीं पढ़ा, एक मिनट पहले हम इसको रीनेम फिर से करते हैं। तो यहाँ पर हम 1 डालते हैं, ओके अभी सेट है। हाँ, जैसे यहाँ पर हम क्लिक करने के बाद यहाँ पर हम चलते हैं मूव और कॉपी शीट। अगर आपने इसको मूव करना है या फिर कॉपी करना है, तो जैसे यहाँ से हमने 10th क्लास यहाँ से सिलेक्ट किया और क्रिएट ए कॉपी। अगर आपने इसकी कॉपी क्रिएट करनी है तो इसको आप सिलेक्ट कर सकते हो इस तरीके से। देन जैसे ही आप ओके करोगे, जैसे ये आप मूव किस में मूव करवाना चाहते हो, तो इसी में अगर हमने मूव करना है, तो ये देखो 10th क्लास एक और आ गई है, यहाँ पर 2 लिखा हुआ आ गया, उसकी कॉपी बन के आ गई और वो वाली मूव होगी। तो इस तरीके से हम इनको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है टैब कलर। टैब कलर ये जैसे यहाँ से आप कोई भी कलर चूज कर सकते हो, जैसे ये वाला मैंने कलर चूज किया, तो ये देखो ऑरेंज कलर यहाँ पर शो हो रहा है। तो इस तरीके से आप टैब को कलर भी कोई भी प्रोवाइड कर सकते हो।
और यहाँ पर देखते हैं हम और कौन से ऑप्शंस हमें प्रोवाइड किए हुए हैं यहाँ इन्होंने। तो ये देखो, ये प्रोटेक्शन का ऑप्शन है हमारे पास, अगर आपने शीट को प्रोटेक्ट करना है या फिर लॉक सेल, किसी सेल को पर्टिकुलर को लॉक करना है, और फॉर्मेट सेल। सबसे पहले हम शीट को प्रोटेक्ट करके देखते हैं। तो ये हमने 10th क्लास वाली शीट को सिलेक्ट किया हुआ है। जैसे इसमें अभी हमने फिलहाल कुछ लिखा नहीं है, हम 12th क्लास वाली शीट को प्रोटेक्ट करके देखते हैं। यहाँ से जैसे ही हम इस पर प्रोटेक्ट शीट पर क्लिक करेंगे, तो ये हमारे पास अलग अलग ऑप्शंस हैं। जैसे आपको पासवर्ड कौन सा चाहिए जब आप इसको अनप्रोटेक्ट करोगे। पहले तो जैसे हम इसको प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं, जैसे ही हम इस पर मतलब ये प्रोटेक्शन अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर कोई भी जो है मतलब कि यहाँ पर आकर कोई और यूजर इसमें एडिट नहीं कर सकेगा, कोई डेटा इंसर्ट नहीं कर सकेगा, मीन्स कोई मॉडिफिकेशन नहीं कर सकता। अगर उसको पासवर्ड पता होगा तो वो पासवर्ड अप्लाई करके फिर तो वो उसको मॉडिफाई कर सकता है। जैसे अगर आपने भी इसको ओपन करना है, तो आपको इसमें पासवर्ड मतलब कि इंसर्ट करना पड़ेगा जब भी आप इसको ओपन करोगे। तो जैसे यहाँ पर हम पासवर्ड लिख देते हैं, मैं फिलहाल 1 2 3 4 5 इनको इंसर्ट कर दिया। और यहाँ से जैसे ये देखो, सिलेक्ट लॉक्ड सेल्स और सिलेक्ट अनलॉक्ड सेल्स, इनको हमने किया हुआ है यहाँ पर। और जैसे ही हम ओके क्लिक करेंगे, तो ये री एंटर करने को बोल रहा है पासवर्ड, तो मैंने यहाँ पर फिल कर दिया फिर से 1 2 5। तो अभी प्रोटेक्शन इस पर लग चुकी है। जैसे ही हम इस पर जैसे कुछ लिखने की कोशिश करेंगे, जैसे मैंने इसको सिलेक्ट किया और यहाँ पर हम लिखना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको ये देखो कोई मैसेज आ जाएगा, द सेल और चार्ट यू आर ट्राइंग टू चेंज इज ऑन द प्रोटेक्ट ऑन ए प्रोटेक्टेड शीट। टू मेक अ चेंज अनप्रोटेक्ट द शीट यू माइट बी रिक्वेस्टेड टू एंटर अ पासवर्ड। मतलब उसके लिए आपको पासवर्ड फिल करना पड़ेगा। जैसे ही हम ओके पर क्लिक करेंगे और फिर से हम लिखने की कोशिश करेंगे, तो ये फिर से हमारे पास शो आएगा, वो शो होगा। तो हम इसमें किस तरीके से यूज कर सकते हैं, जैसे आप इसमें जाओगे प्रोटेक्शन में, तो यहाँ पर आपको अनप्रोटेक्ट करना पड़ेगा शीट को। जैसे ही आप अनप्रोटेक्ट पर क्लिक करोगे, देन पासवर्ड फिल करोगे, तो उसके बाद जो है हम इसमें एडिट कर सकते हैं। अभी हमने अनप्रोटेक्ट कर लिया, अभी देखो हम इसमें कुछ भी लिख पा रहे हैं। तो इस तरीके से हम जो है प्रोटेक्शन इसमें अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इसमें प्रोटेक्शन में है लॉन्ग सेल। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो जैसे इसको आपने जो आप चाहते हो कि जो ये वाला है, जैसे हमारी हेडिंग्स है, सीरियल नंबर, नेम, ये हमारे पास लॉक्ड हो जाए, इनमें कुछ भी एडिट ना कर सके, इनको रीड कर सके। लेकिन इसमें जैसे इसमें अगर आपने पूरे रिकॉर्ड को भी लॉक करना है, तो उसको भी आप लॉक कर सकते हो। और जैसे किसी में हमने एडिट करना, मान लो हमने जो है, जो हमारे पास ये मार्क्स है, इनको हमने अपडेट करना है या फिर इनमें कुछ चेंजेस करनी है, तो इनको हम अनलॉक नहीं करेंगे, ओनली इनको लॉक करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर फॉर्मेट में यहाँ पर जाएंगे, ये देख सकते हो यहाँ पर प्रोटेक्ट में नेक्स्ट हमारे पास फॉर्मेट सेल है। इस पर क्लिक करके हम चलेंगे यहाँ पर प्रोटेक्शन में। तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हो कि यहाँ पर लॉक्ड है हमारे पास, ठीक है। तो ये लॉक्ड है, तो इसको लॉक्ड ही हमने रखना है। तो इस तरीके से जैसे इसको पहले आप सिलेक्ट कर लो, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद आप फिर यहाँ पर जाओगे और उसमें आप जो है यहाँ पर फॉर्मेट सेल्स में जाकर इसमें आप चेक करो कि ये लॉक्ड है, तो हम इसको लॉक्ड कर देते हैं। लॉक्ड करने के बाद देन ओके कर दो, ठीक है। अभी आप चेक करो कि इसमें कुछ एडिट हो पा रहा है। अभी इसमें एडिट हो पा रहा है, क्यों? क्योंकि अभी हमने जो है प्रोटेक्शन उसको रिमूव कर दिया था यहाँ से। ये देखो हमारे पास जो ये था प्रोटेक्ट शीट, तो इसको भी आपको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, तभी ये वाले ऑप्शंस एक्टिव होंगे। जैसे मान लो अभी मैं कोई पासवर्ड नहीं फिल कर रही और ओके कर रही हूँ, तो यहाँ पर अभी आप देखो इसमें एडिट करके, तो अभी इसमें एडिट नहीं होगा। तो अगर आपने सेल्स को भी लॉक्ड करना है, उसके लिए भी आपको पहले शीट को भी प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, तभी आप इनको यूज कर सकते हो। तो मैंने इस पर ही अप्लाई किया था और इसमें हम देखते हैं कि इसमें हम एडिट कर सकते हैं। एक्चुअली ये पूरी शीट ही हमारी प्रोटेक्ट हो गई है। और जैसे जो हमें मतलब कि प्रोटेक्शन में हमने लॉक्ड नहीं रखने, जैसे इनको तो हमने लॉक्ड कर दिया, तो जैसे हमने इनको तो लॉक कर दिया, अभी हम इनको चेक करते हैं कि ये लॉक्ड है या फिर नहीं। जैसे हम इसमें कुछ भी एडिट करना चाहेंगे, तो इसमें हम जैसे मान लो यहाँ पर एक सेल में हम एडिट करके देखते हैं, तो इस इनको हम एडिट कर पा रहे हैं। तो ये किस तरीके से हमारे पास हुआ है, तो ये मैं आपको बताती हूँ। जैसे हम इनको तो जैसे इनको सिलेक्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर फॉर्मेट में जाकर, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, एक्चुअली पहले हमें अनप्रोटेक्ट करना पड़ेगा। अभी हमने अनप्रोटेक्ट कर दिया और इसको मैंने सिलेक्ट किया हुआ है। और जैसे ही हम यहाँ पर जाएंगे प्रोटेक्शन में, हमारे पास लॉक सेल्स करेंगे, और लॉक सेल करने पे से पहले हम फॉर्मेट सेल में चेक करेंगे कि ये लॉक्ड है,
तो ये लॉग में हम इनको ओके कर देते हैं। और जो सेल्स हमें लॉग में नहीं चाहिए तो उनको सिलेक्ट करके आप फिर से वहां पर जाओगे, जैसे ये आप चेक कर सकते हो यहाँ पर आप फॉर्मेट सेल्स में जाकर इनको, मतलब यहाँ पर मैंने देखो अनलॉक्ड नहीं किया तभी हम इनमें एडिट कर पा रहे हैं। तो इसको आप मतलब अनटिक रखो तो ये अनलॉक्ड रहेंगे, तो इनमें हम एडिट कर सकते हैं। जैसे ये अभी हम चेक कर लेते हैं यहाँ पर, उसके बाद हमें यहाँ पर प्रोटेक्शन लगानी भी जरूरी है, नहीं तो ये वर्क नहीं करेगा। जैसे ये मैं अभी आपको यहाँ पर शो करके बताती हूँ, ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ है लॉकिंग सेल्स और हाइडिंग फॉर्मूलाज हैज नो इफेक्ट अंटिल यू प्रोटेक्ट द वर्कशीट। मतलब आपको वर्कशीट को प्रोटेक्ट करना जरूरी है। तो जैसे अभी हम इसको लॉक करने के बाद हम इसमें प्रोटेक्शन भी अप्लाई कर देते हैं, जो मैं अभी आपको बता के हटी हूँ कि हम किस तरीके से इनको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अभी मैं यहाँ पर पासवर्ड फिल नहीं करूंगी, यहाँ से हम डायरेक्ट इसको प्रोटेक्ट कर देते हैं। आप चेक कर सकते हो आपकी शीट प्रोटेक्ट हुई या नहीं। जैसे आप इस पर जाओगे, ये देखो अनप्रोटेक्ट मीन्स आपकी शीट प्रोटेक्ट हो चुकी है। अभी हम इसमें कुछ एडिट करके देखते हैं, जैसे ये मैथ लिखा है, यहाँ पर मैं कुछ और लिख के देखती हूँ, तो यहाँ पर हमारे पास ये मैसेज आ गया है कि आप इसको पहले अनप्रोटेक्ट करो, देन आप इनमें चेंजेस कर सकते हो। और जैसे इसमें मैं नेम चेंज करती हूँ, तो यहाँ पर जैसे हमारे पास ये नेम लिखा हुआ है, यहाँ पर मैं कुछ और लिख देती हूँ। जैसे ये देखो इनमें हम लिख पा रहे हैं क्योंकि इनमें हमने लॉक नहीं किया। तो इस तरीके से हम जो है प्रोटेक्शन को यूज कर सकते हैं। जो हमारे पास ये था प्रोटेक्शन का हमारे पास जो ऑप्शन था, और अभी हम इसको अनप्रोटेक्ट करके देन नेक्स्ट जो भी हमारे पास ऑप्शन लास्ट बचा। तो फ्रेंड्स हम चलते हैं एडिटिंग ग्रुप में। एडिटिंग ग्रुप में सबसे पहले हमारे पास ये वाला सिंबल है, इसको हम समेशन या सम के लिए या एडिशन के लिए यूज करते हैं। और ये हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं, जैसे ये अभी मैंने ऑलरेडी टेबल क्रिएट किया हुआ है। जैसे मान लो जो ये मैथ का सब्जेक्ट है, इसके हमने जो है स्कोर उनका सम करना है, तो आप जो है यहाँ पर आकर जो इस सेल को सिलेक्ट करोगे, यहाँ पर आप सम करना चाहते हो, और देन उसके बाद डायरेक्ट अगर आप इस पर क्लिक करोगे सिंगल, तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हो ये सम का फॉर्मूला अपने आप जैसे इसने कैच कर लिया, और यहाँ से एंटर करते ही आपको ये सम का जो है शो हो जाएगा। और ये फॉर्मूला बार है, यहाँ पर आप जो है फॉर्मूला चेक कर सकते हो। J7 क्या है, J7 जो ये हमारा पहला जो हमारा सेल था, जैसे ये यहाँ से J है और यहाँ से 7 है, और यहाँ से भी आप चेक कर सकते हो। इसने पूरी रेंज को सिलेक्ट किया है, यहाँ तक ये हमारे पास क्या है J16 है। और जैसे ये J7 से J16 तक पूरी रेंज को सिलेक्ट करके उसका इसने सम कर दिया। और एक तो हम इस तरीके से यहाँ से कर सकते हैं, और एक और मेथड है, जैसे यहाँ पर आप जो है डबल क्लिक करके पहले इक्वल का सिंबल डालो, देन सम आप करोगे, तो यहाँ पर आपको ये शो हो जाएंगे। और यहाँ पर आप डबल क्लिक कर सकते हो। डबल क्लिक करने के बाद आप जो है जिस रेंज को जितना सिलेक्ट करना चाहते हो उस तरीके से इसको सिलेक्ट करके देन आप एंटर कर सकते हो, और इसका जो है हमारे पास सम आ जाएगा। तो इस तरीके से भी आप जो है सम का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। ये अभी एक हमारे पास पेंडिंग रह गया था, मैं फिर से इसको अप्लाई करके बताती हूँ। जैसे ये देखो इक्वल और देन सम, देन हम सम का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, और यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा जो है 16 तक इसको पूरे को सिलेक्ट करना है, और देन एंटर करोगे तो ये देखो इस तरीके से हमारे पास जो है इसका सम आ जाएगा। और यहाँ से जैसे अभी तो हमने सम का फॉर्मूला अप्लाई किया था डायरेक्ट, अगर आप इस पर क्लिक करोगे, और भी अगर आप इस सिंबल पर क्लिक करोगे तो और भी बहुत सारे फॉर्मूलाज है। जैसे अगर आपने इसका एवरेज निकालना है, नंबर्स को काउंट करना है, मैक्सिमम देखना है, मिनिमम देखना है, जैसे अभी हम एवरेज इसकी एवरेज का यहाँ से देखो जो साइंस सब्जेक्ट है इसकी हमने एवरेज निकालनी है, तो आप इसको सेल को सिलेक्ट करो और देन एवरेज पर क्लिक करोगे, ये देखो एवरेज का फॉर्मूला यहाँ पर आ गया है। हाँ, जो भी फॉर्मूलाज होते हैं वो इक्वल से ही स्टार्ट होते हैं, अगर आप इक्वल डालोगे तभी आपको फॉर्मूला जो है आप अप्लाई कर सकते हो। और ये देखो यहाँ पर क्या है I7 से लेकर I16 तक इसको इसने रेंज को सिलेक्ट कर लिया, देन हम एंटर प्रेस करते हैं तो ये आप चेक कर सकते हो ये यहाँ पर एवरेज का फॉर्मूला अप्लाई हो गया है। और यहाँ से भी आप चेक कर सकते हो फॉर्मूला बार में। और भी हमारे पास फॉर्मूलाज है, जैसे ये मानो
हमने यहाँ पर इस सेल को सिलेक्ट किया और यहाँ पर जाकर अगर हमने काउंट नंबर करना है तो इसमें क्या होगा, काउंट नंबर क्या करता है, जो ये चेक कर लेता है कि कितने हमारे पास नंबर्स हैं, उन सेल को काउंट करके बताता है। जैसे ये हमारे पास यहाँ पर 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर इसका आंसर 5 आएगा। तो ये देखो 5 यहाँ पर मतलब इसने सेल काउंट कर दिए जिसमें हमारे पास नंबर्स थे। तो इस तरीके से हम जो है यहाँ पर काउंट का फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं। देन हमारे पास है मैक्सिमम का, मैक्सिमम ये मैक्सिमम फाइंड आउट कर देगा। ओके, इसने इसको ही सिलेक्ट किया ओनली, तो हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं इस फॉर्मूला को। जैसे यहाँ पर हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं मैक्स। ओके, जैसे ही हमने मैक्स अप्लाई किया तो इस रेंज में से जो मैक्सिमम नंबर है उसको ये यहाँ पर प्रिंट करवा देगा। जैसे यहाँ पर 98 मैक्सिमम है तो यहाँ पर हमारे पास 98 आ गया। और उसी तरीके से यहाँ से जैसे अगर मिनिमम आपने देखना है तो इसमें मिनिमम नंबर कौन सा है, जैसे 44 हमारे पास मिनिमम है तो यहाँ पर 44 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम जो है इन जो फॉर्मूलाज है इनको यूज करते हैं। और यहाँ से और भी बहुत सारे हमारे पास फंक्शंस है और यहाँ पर भी फॉर्मूलाज है, तो हम फॉर्मूलाज को यहाँ पर मतलब डीपली करेंगे। तो इस तरीके से मैंने आपको थोड़ा सा इसका एक्सप्लेन कर दिया कि हम किस तरीके से फॉर्मूलाज को अप्लाई करते हैं। देन नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर है फिर सॉर्ट एंड फिल्टर। सॉर्ट एंड फिल्टर में क्या होता है, सॉर्ट में जैसे हम असेंडिंग में या डिसेंडिंग में सॉर्टिंग करते हैं। जैसे हमारे पास ये नेम्स है, इनको अगर हमने असेंडिंग में सॉर्टिंग करनी है या फिर डिसेंडिंग में सॉर्टिंग करनी है तो हम यहाँ से कर सकते हैं। जैसे पहले हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, देन उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर जाकर सॉर्ट कर देंगे। जैसे Z to A हम कर देते हैं तो इस तरीके से ये जो हमारे पास ये पॉपअप मेन्यू आएगा, find data next to your selection since you have not selected this data it will not be sorted। जो डेटा आपने सिलेक्ट नहीं किया उसको ये सॉर्ट नहीं करेगा। तो कंटिन्यू विद करंट, अगर आपने एक्सपेंड करना है सिलेक्शन तो वो भी कर सकते हो, अदरवाइज जो आपने इतना सिलेक्ट किया उसको ही आपने करना है तो यहाँ से आप कर सकते हो। देन ये सॉर्ट देखो यहाँ से हमारे पास सॉर्ट हो गया है। ओके, फर्स्ट वाला अभी इसने सॉर्ट नहीं किया कि इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई है जेड से ये। ओके, जो ये हमारा फर्स्ट रिकॉर्ड था इसको यहाँ पर नहीं लेकर आया, बाकी सभी को इसने सॉर्ट कर दिया। अभी हम जो है फुल को इसको सॉर्ट करेंगे, पहले हम अंडू कर लेते हैं। जैसे ओके, सिलेक्ट ही मैंने सेकंड से किया था तभी इसने अमन को यहाँ पर लास्ट में नहीं लेकर आया। जो जैसे अभी मैं दोबारा से करके बताती हूँ। जैसे अभी हमने स्टार्टिंग से सिलेक्ट किया और सॉर्ट करते Z to A, कंटिन्यू विद करंट सिलेक्शन। तो ये देखो यहाँ पर फिर से ओके, फिर से ये फर्स्ट वाला सिलेक्ट हमारे पास नहीं हुआ, ये ऐसे ही रहेगा। और एक इसमें ये प्रॉब्लम है, अगर हम इस पर्टिकुलर इस कॉलम को सिलेक्ट करके मतलब सॉर्टिंग करेंगे तो ये जो हमारा रिकॉर्ड है वो सारा मतलब खराब हो जाएगा, क्योंकि किसी के स्कोर किसी में चले जाएंगे। तो ये वाला मेथड सही नहीं है कि हम इस तरीके से इसको सॉर्ट करें। तो पहले अंडू कर लेते हैं हम। ओके, देन अभी हम क्या करते हैं, हम जैसे इसको पूरे को सिलेक्ट करके जितना हमारा टेबल है देन हम अभी सॉर्ट करते हैं। तो सॉर्ट हम करते हैं स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। ओके, तो ये देखो इस तरीके से ये सॉर्ट हो गया है, अभी आप चेक कर सकते हो। फिर से हम अप्लाई करते हैं एक बार। ओके, लार्जेस्ट टू। ओके, इन्होंने नंबर्स के अकॉर्डिंग सॉर्ट कर दिया। जैसे ये हमारे पास 10 है, 9 8 7। एक्चुअली ये फर्स्ट रिकॉर्ड को पिक नहीं कर पा रहा, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, लेकिन बाकी सभी को इसने सॉर्ट कर दिया और इस तरीके से पूरा रिकॉर्ड ही गया है। तो इस तरीके से हम इनकी सॉर्टिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर है फिल्टर। ओके, फिल्टर हम किस तरीके से यूज करते हैं, फिल्टर जैसे जो है ये हमारी हेडिंग्स है इन पर हम अप्लाई कर सकते हैं फिल्टर इस तरीके से। जैसे ये देखो हमने इसको सिलेक्ट करके हेडिंग को, देन फिल्टर जब हम क्लिक करेंगे तो ये फिल्टर अप्लाई हो जाता है। तो फिल्टर का क्या फायदा होता है, जैसे हमने किसी एक स्टूडेंट का या फिर हमने दो स्टूडेंट्स का, या मतलब कि हमने थोड़े से स्टूडेंट्स का ही रिकॉर्ड देखना है, तो हम क्या कर सकते हैं, तब हम जो है इस फिल्टर को यूज कर सकते हैं। जैसे मानो यहाँ पर तो हमारे पास सिर्फ 10 स्टूडेंट का रिकॉर्ड है और अगर हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट का रिकॉर्ड है तब हम किस तरीके से चेक करेंगे। जैसे ये मान लो यहाँ पर हमारे पास सीरियल नंबर को हम पहले सिलेक्ट ऑल को हटा देते, जैसे हम फिफ्थ जो हमारा सीरियल नंबर है उसका रिकॉर्ड चेक करना चाहते हैं और जो एट्थ है। तो इस तरीके से जैसे ही हम चेक करेंगे ये आप चेक कर सकते हो, फिफ्थ और एट्थ इन दोनों का ही हमें जो है
डेटा शो हो रहा है और बाकी किसी का भी हमें डेटा शो नहीं हो रहा। तो इस तरीके से हम जो है फिल्टर को यूज कर सकते हैं। तो जैसे बहुत सारा डेटा है तो उसमें हमने किसी पर्टिकुलर एक दो स्टूडेंट का रिकॉर्ड चेक करना है तो हम फिल्टर को यूज कर सकते हैं। हाँ, देन नेक्स्ट हमारे पास आता है फिल। फिल क्या होता है, जैसे ये देखो हमारे पास हमने इसको सिलेक्ट किया, तो जो ये लास्ट वाला है ये सारा हमारा जो जितना सिलेक्ट किया उसमें फिल हो जाएगा, और जो लेफ्ट वाला है वो सारा फिल हो जाएगा। जैसे मैं आपको करके बताती हूँ, अगर हम करेंगे डाउन तो जो हमारा फर्स्ट रिकॉर्ड है वो सभी जगह पर फिल हो जाएगा। जैसे ये देखो, ये देखो सभी जगह पर फिल हो गया। हम अंडू कर देते हैं और इस तरीके से हम जैसे किसी एक पर्टिकुलर को हर जगह पर फिल करना चाहते हैं तो इस तरीके से फिल कर सकते हैं। अभी जो हमारा फर्स्ट है ये फिल हो जाएगा, ये देखो इस तरीके से हम फिल कर सकते हैं। इसका कोई इतना फायदा नहीं होता। जैसे हमने लेफ्ट करना है तो ये लास्ट वाला सभी जगह पर फिल हो गया, तो फिल को इस तरीके से हम यूज कर सकते हैं। और ये हमारे पास ऑप्शन है, ये है हमारे पास क्लियर का ऑप्शन। जैसे ये हमारे पास अलग अलग ये जो हमने फॉर्मेटिंग अप्लाई की है इस सभी को हमने क्लियर करना है, तो हम क्लियर कर सकते हैं। उससे पहले हम जो है यहाँ पर थोड़े से और ऑप्शंस हैं उनको चेक कर लेते हैं। ये है हमारे पास फाइंड रिप्लेस वगैरह का। फाइंड है जैसे आपने कुछ भी डेटा फाइंड आउट करना है, जैसे ये तो हमारे पास बिल्कुल स्मॉल सा रिकॉर्ड है। अगर हमारे पास बहुत बड़ा रिकॉर्ड होगा तो हम यहाँ से जैसे कुछ भी फाइंड आउट करना चाहते हैं, जैसे अगर देखो राम, इसको इसके डेटा को फाइंड करना चाहते हैं तो ये हमें फाइंड करके बता देगा। ये देखो यहाँ पर ये बता रहा है कि सेल हमारे पास F10 में राम है। तो ये देखो यहाँ पर भी इसने हाईलाइट इसको कर दिया है, आप चेक कर सकते हो। ये देखो इसको राम को हाईलाइट कर दिया। तो फाइंड में ये सिर्फ ओनली हमें हाईलाइट करके बताएगा कि कहाँ पर है हमारे पास है। अगर हम किसी को रिप्लेस करना चाहते हैं, जैसे ये देखो राम के नेम को हम किसी और के नेम से रिप्लेस करना चाहते हैं, जैसे मान लो हम यहाँ पर रोहन डालना चाहते हैं, तो यहाँ पर हम रिप्लेस कर सकते हैं इसको। जैसे ये देखो रिप्लेस, यहाँ से हम रिप्लेस कर देंगे, ये आप चेक कर सकते हो राम की जगह पर रोहन आ गया। तो फाइंड एंड रिप्लेस हम इसके लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है गो टू। गो टू भी ये होता है जैसे बुक मार्क पर हमने पहुंचना है या हमने किसी स्पेसिफिक पेज पर पहुंचना है, लाइन पर पहुंचना है, तो उस जगह पर हम गो टू को यूज कर सकते हैं। गो टू स्पेशल जो है इसको भी हम किसी पर्टिकुलर वे के लिए यूज करते हैं, इनको हम फिर डिटेल में देखेंगे। देन नेक्स्ट फॉर्मूलाज, अगर हमने देखना कि इसमें कोई फॉर्मूला वगैरह अप्लाई किया हुआ तो हम इससे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये देखो फॉर्मूला वगैरह जो है वो हाईलाइट हो जाएगा। जैसे अभी मैं आपको फिर से करके बताती हूँ, जैसे ही हम फॉर्मूला पर क्लिक करेंगे जहां जहां पर भी हमने फॉर्मूला अप्लाई किया था वहां वहां पर वो हाईलाइट हो गया है। देन नेक्स्ट है नोट्स। अगर हमने कोई नोट्स वगैरह इसमें डाले हैं, तो फिलहाल अभी हमने कोई नोट्स वगैरह नहीं डाले तो नो सेल्स वर फाउंड यहाँ पर शो कर रहे हैं। उसी तरीके से कंडीशनल फॉर्मेटिंग, अगर हमने कोई कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई की है तो ये जो हमारे पास साइंस मैथ पंजाबी इन तीनों कॉलम में हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग ये वाली अप्लाई की थी, तो ये तभी हमें इन तीनों कॉलम को सिलेक्ट करके बता रहा है। तो जैसे अगर कोई कांस्टेंट हमने अप्लाई किया है, डेटा वैलिडेशन कोई अप्लाई किया है, तो उन सबको हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। अभी हम चलते हैं यहाँ पर हमारा जो है क्लियर फॉर्मेटिंग में। जैसे ये जो हमारे पास हमने फॉर्मेटिंग इसमें अप्लाई की हुई है, अगर हम इसको क्लियर करना चाहते हैं, जैसे अगर हम आप क्लियर ऑल करोगे तो सारा क्लियर हो जाएगा। अगर आपने सिर्फ फॉर्मेटिंग को क्लियर करना है तो आप फॉर्मेटिंग को यहाँ से क्लियर कर सकते हो। अगर आपने कोई हाइपर लिंक वगैरह ऐड किया हुआ है तो यहाँ से आप हाइपर लिंक को क्लियर कर सकते हो। जैसे अभी हम फिलहाल क्लियर फॉर्मेट्स करेंगे, तो ये देखो जो भी फॉर्मेटिंग हमने अप्लाई की थी वो सभी क्लियर हो गई है। तो नेक्स्ट ग्रुप हमारा है नंबर। तो नंबर ग्रुप में हमारे पास ये अलग अलग ऑप्शंस है, जैसे ये देखो जनरल, नंबर, करेंसी। जैसे ये हमारे पास पूरा कॉलम है, अगर हमने इसको कन्वर्ट करना है करेंसी में या फिर डेट्स में कन्वर्ट करना है या फिर टाइम में, फ्रैक्शन में, तो हम इजीली इनको कर सकते हैं। जैसे ये इसको मैंने सिलेक्ट किया, ये हमारे पास नंबर कॉलम है, ये मत मानो कि ये इंग्लिश हिंदी है, नॉर्मल ये मीन्स हमारे पास कोई नंबर है। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे नंबर्स पर, तो ये देखो यहाँ पर भी शो कर रहा है। तो इस तरीके से हमारे पास ये आ जाएगा, डॉट के बाद दो हमारे पास जीरो आ जाएंगी, तो इस तरीके से ये शो होगा। और जैसे करेंसी में हमने कन्वर्ट करना है तो ये देखो रुपीज में इस तरीके से हमारे पास कन्वर्ट हो गया है। और एक और ऑप्शन है काउंटिंग का, उसमें क्या होता है जो ये काफी डिफरेंस हो जाता है रुपीज और अकाउंट। ये देखो रुपीज काफी आगे चला गया है, वो बिल्कुल मतलब उसने लेफ्ट कॉर्नर पकड़ लिया है। तो इस तरीके से हम अकाउंटिंग को यूज कर सकते हैं। अगर आपने शॉर्ट डेट्स जैसे इस तरीके से डालनी है, जैसे ये 5-3 है, और लॉन्ग में हो जाएगा जैसे ये मंथ
मंथ है उसको फुल लिखा जाएगा। तो ये देखो इस तरीके से इसने जो है जो नंबर्स लिखे हुए थे उनको डेट्स में कन्वर्ट कर दिया है। और लॉन्ग डेट में हमारे पास इस तरीके से ये लिखा हुआ आ जाएगा फरवरी मार्च प्रॉपर। और जैसे अगर आपने इसको टाइमिंग में कन्वर्ट करना है तो ये टाइमिंग में फिलहाल इस तरीके से कन्वर्ट हुआ है। और भी हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है, जैसे अगर आपने परसेंटेज में इसको कन्वर्ट करना है तो परसेंटेज में इस तरीके से कन्वर्ट होगा। ये मतलब कि सही मेथड नहीं है परसेंटेज में इनको कन्वर्ट करने का। ये डायरेक्ट उसके साथ जो है दो हमारे पास जो जीरोस है उनको ऐड कर देता है। और यहाँ से आप फ्रैक्शन में भी यूज कर सकते हो। और यहाँ से जो और भी हमारे पास ऑप्शन है, ये देखो जैसे साइंटिफिक, इस तरीके से अगर आपने इनको क्रिएट करना है साइंटिफिक में तो वो भी आप क्रिएट कर सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो। और है नेक्स्ट हमारे पास टेक्स्ट। देखो टेक्स्ट में कुछ नहीं हुआ, ये जो है लेफ्ट साइड में चला गया। वैसे अगर आपने देखा होगा इसमें जो हमारे पास ये टेक्स्ट है, जो अल्फाबेट्स है जब इसको हम टेक्स्ट बोलते हैं, ये हमेशा लेफ्ट साइड में अलाइन होते हैं। और जो भी हम नंबर्स वगैरह इसमें ऐड करेंगे वो राइट साइड में अलाइन होते हैं। तो अगर नंबर्स जो है वो लेफ्ट साइड अलाइन हुए हैं, इसका मतलब ये है कि अभी ये इनको एज अ नंबर नहीं पिक कर रहा, ये एज अ टेक्स्ट इनको पिक कर रहा है। जैसे अभी हम इसमें फॉर्मूला अप्लाई करके देखते हैं। अगर इसमें फॉर्मूला अप्लाई नहीं हुआ मींस ये टेक्स्ट है अभी, तो हम इसमें फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। तो ये देखो जैसे हमने इसको सिलेक्ट किया देन एंटर किया तो इसमें हमारे पास ये एज अ टेक्स्ट काउंट हुआ है, तो ये फॉर्मूला हमारे पास इस तरीके से काउंट नहीं हुआ। तो वैसे तो इसमें फॉर्मूला तो अप्लाई हो रहा है, उसका कोई चक्कर नहीं है, लेकिन ये अलाइन इस तरीके से हो जाएगा जैसे जो है जैसे हमारे पास टेक्स्ट होता है। और हमारे पास देख लेते हैं कौन से ऑप्शन है। पहले तो हम इसको जनरल में ही कर देते हैं, जैसे पहले मैं इसको सिलेक्ट कर लेती हूँ। इस पूरे हमारे पास जो रेंज है हमारे पास इंग्लिश की, इसको जनरल कर देते हैं। और यहाँ से हमारे पास और बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे ये तो इंडियन रुपीस का है। जैसे ये हमारे पास यूएसए का चाहिए, आपको यूनाइटेड किंगडम का चाहिए, यूरो का चाहिए, चाइनीज का चाहिए, तो आप कोई भी यहाँ से जो है सिंबल अप्लाई कर सकते हो। और यहाँ से आप परसेंटेज अप्लाई कर सकते हो, यहाँ से जो है डॉट के साथ जो हमारे पास है दो जीरोस आ जाएंगी। और यहाँ से अगर आपने जो जैसे इसका डेसिमल हमारे पास इंक्रीज करना है, जैसे 3 जीरोस चाहिए आपको, 4 जीरोस चाहिए, और यहाँ से आप डिक्रीज कर सकते हो जितनी आपको कम जीरोस चाहिए। तो इस तरीके से हम जो है नंबर को यूज करते हैं। हम फिलहाल इसको जनरल कर देते हैं।